नमस्कार सर। एजुकेशन का ऐसा है कि मेरा बचपन में ही बहुत संघर्षमयी लाइफ रही है और जब मैं 5 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मुझे काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा और मैंने एजुकेशन अपनी 10th सफ़ीदों से की है और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बाहर रोहतक से की है और एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट से की है और बीएड भी कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट से की है। एमए इंग्लिश जब मैं कर रही थी तो मेरी मैरिज हो गई थी और मैरिज मेरी इस विलेज में हुई, जहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट भी अच्छी तरह से करनी पड़ी और काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ी और मैंने सीखी भी वहाँ पर। उसके बाद मुझे 12 साल के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 12 साल के बाद जब मैं घर से निकली तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब जागो जभी सवेरा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 12 साल के बाद जब मैं घर से निकली तो मैंने वैश्य शारदीय कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ को जॉइन किया और उसमें मैंने 5 साल तक इंग्लिश की पोस्ट पर काम किया। जब मैं फर्स्ट ईयर में ही वहाँ पर गई तो मुझे काफ़ी ऐसी मोटिवेशन मिली, मुझे लगा कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए। तो मैंने फिर एमएड की और एमएड के बाद मेरा नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, जिसमें हरियाणा में 2-3 ही नेट क्लियर हुए थे उस टाइम और मेरा नेट क्लियर हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने पीएचडी इंग्लिश की और फिर पीएचडी एजुकेशन की और उसके बाद मैंने 13 बुक्स लिखी। 2002 में मैं गॉड कॉलेज में जॉइन किया मैंने एजुकेशन की पोस्ट पर और उसके बाद 2002 से 2004 तक मैं रोहतक ही रही गॉड कॉलेज में। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से बहादुरगढ़ वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय 2004 में जॉइन किया और उसके बाद मैंने 2014 में एज अ प्रिंसिपल जॉइन किया यहाँ पर वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में। मेरा मानना है कि जो हमारी एजुकेशन है, अगर हम यू कैन डू विदाउट द मिनिस्ट्री, यू कैन डू विदाउट द सिविल सर्विसेज, बट इफ देयर वर नो स्किल टीचर्स द वर्ल्ड वुड बी बैक इन बार्बरिज्म। हमें स्किल टीचर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारा चेंज ला सके और सोसाइटी में चेंज हम तभी ला सकते हैं जब वो अच्छी जगह से शिक्षा लें और अच्छी जगह शिक्षा लेंगे। हमारा गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करवाते हैं, पूरी एक्टिविटीज़ करवाते हैं इनको और बैलेंस पर्सनैलिटी हम डेवलप करके भेजते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं, तो मेरा यही ध्येय है एक कि मैं एक अच्छे से अच्छे राष्ट्र को टीचर दूँ, क्योंकि टीचर ही है वही इंजीनियर बनाएगा, वही डॉक्टर बनाएगा, वही नेता बनाएगा। तो क्यों ना हम सारा का सारा अपना फ़ोकस टीचर एजुकेशन पे दें, जैसे एनईपी भी लागू हो रही है। अगर हम टीचर एजुकेशन में टीचर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएँगे। और मैंने 13 बुक्स भी लिखी हैं और अभी भी मैं काफ़ी सारी बुक्स लिखती रहती हूँ, काफ़ी सारे अवार्ड्स इसीलिए मिले हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ बच्चों को और मेरा यही मकसद रहेगा, यही एक जुनून मेरे अंदर है कि मैं अच्छे टीचर्स प्रिपेयर करूँ। इसके साथ-साथ मैं एनवायरनमेंट पे पूरा लेके चलती हूँ। 89 से मैं प्लांट्स लगा रही हूँ और 89 में तो जब लोगों को था भी नहीं इतना कि प्लांट्स लगाने चाहिए, इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो सबको लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसके लिए अब सभी अवेयर हो गए हैं और हर साल मैं एक कैंपेन चलाती हूँ तरु तरंग अभियान। तरु तरंग अभियान के अंडर मैं 5000 तक पौधे लगाती हूँ। ज़्यादातर पौधे मैं अपने यहाँ पर कटिंग से बनाती हूँ, सैपलिंग्स तैयार करती हूँ और बच्चों को साथ-साथ लेके चलती हूँ। वाईआरसी और एनएसएस है हमारे यहाँ पर, उन बच्चों को मैं साथ लेके चलती हूँ और उनके साथ जगह-जगह पे प्लांटेशन करती हूँ। 3 गाँव मैंने गोद लिए हुए हैं, एक सांखोल लिया हुआ है, एक नूना माजरा और एक बामनोली। वहाँ पर हम अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, से नो टू ड्रग्स है, वाटर सेव वाटर है, से नो टू प्लास्टिक है, इस तरह से काफ़ी सारे अभियान हम चलाते रहते हैं। तो मैं समाज में यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके अंदर अगर जज़्बा है, जुनून है, तो आप काफ़ी सारा चेंज ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलना ज़रूरी है, प्लेटफ़ॉर्म आप खुद भी बना सकते हैं और अगर जज़्बा है तो आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन इन द हैंड्स ऑफ टीचर। हमारे पास जो एक एजुकेशन का एक वेपन है, हथियार है, उसी के द्वारा हम सारे के सारे चेंजेज़ ला सकते हैं और टीचर ही ऐसा है कि जो सारे के सारे चेंजेज़ ला सकता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, इस नदी की लहर में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूँढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। नमस्कार। मेरी सभी टीचर्स को टीचर्स दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
मैं सिर्फ टीचर्स को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो एक जौहरी की भूमिका निभाएं। जैसे जौहरी है वो एक पत्थर में से हीरा तराशता है और उसको हीरे का रूप देता है, इसी तरह से जो बच्चे हैं उनमें से भी आइडेंटिफाई करें उनकी पोटेंशियल्स को और फिर उनको तराशें और फिर उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं।